Next main topic comes difference between stranger to contract and stranger to consideration. So first we will discuss the topic stranger to contract. A stranger to a contract is anybody who is not a party to a contract. A stranger to a contract cannot sue. The law stipulates that a stranger is not bound by any obligation, nor does he have any right under the contract. Only someone who is a party to contract can sue. स्ट्रेंजर वो पर्सन होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा. स्ट्रेंजर स्यू नहीं कर सकता किसी भी पार्टी को बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ स्ट्रेंजर बाउंड नहीं होगा बाय एनी ऑब्लिगेशन, ना ही उसके पास कोई भी राइट होगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. एक स्ट्रेंजर स्यू नहीं कर सकता बट जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होगा ओनली वही पर्सन स्यू कर पाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने प्रॉमिस किया विद बी दैट ही विल गिव एन एन्यूटी. Annuity means a fixed amount of money that is paid to somebody each year for the rest of his or her life. A ने प्रॉमिस किया with B that he will give an annuity of ₹5,000 to C. अब C कौन था? B का फ्रेंड. एंड इन कंसिडरेशन B ट्रांसफ़र करेगा अपनी प्रॉपर्टी टू A. बट लेटर इफ़ A फेल्स टू फुलफ़िल हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर A अपनी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल नहीं करेगा तो ओनली B कैन स्यू A फॉर द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस. C स्यू नहीं कर पाएगा बिकॉज ही इज़ नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज इन सच अ केस A और B में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड C जो B का फ्रेंड था वो स्ट्रेंजर था. सो C cannot sue A if A fails to fulfill his part of the contract. Only B can sue A because C cannot sue because he is a stranger to a contract. As a stranger, he is not bound by the law by any obligation under the contract. So जो C है वो stranger होगा and stranger to a contract cannot sue any other party. Next is stranger to consideration. According to section 2D of the Contract Act, on the desire of promisor, the promisee or any other person can provide a consideration. A person other than a party to a contract can provide the consideration. एक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा वो भी कंसिडरेशन पे कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने प्रॉमिस किया टू सेल हिज कार टू बी एंड सी जो कि बी का फ्रेंड है वो कार का प्राइस पे करेगा टू ए. इन सच अ केस जो बी है वो है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बिकॉज इस केस में कंसिडरेशन कौन पे करेगा? ए को. सी कौन है? बी का फ्रेंड. सो जो बी होगा वो कौन होगा? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. बट बी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है विद ए बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ए और बी में हुआ लेकिन कंसिडरेशन कौन पे करेगा इस केस में? सी. सो बी कौन होगा? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. जो बी होगा उसके पास ये राइट होगा बिकॉज वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है. सो ही कैन स्यू ए अगर ए ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल नहीं की तो. नेक्स्ट कम्स द एक्सेप्शंस टू द रूल. इट मीन्स कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ एक स्ट्रेंजर भी स्यू कर पाएगा टू एनी पार्टी. हमने अभी स्टडी किया जो एक स्ट्रेंजर होगा, जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके पास कोई राइट नहीं होगा टू स्यू एनीवन. बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं इस रूल के लिए जहाँ एक स्ट्रेंजर भी स्यू कर पाएगा. फर्स्ट, वेयर अ ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड. नेक्स्ट, एक स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्यू कर पाएगा इन द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू अ मैरिज सेटलमेंट. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन द जॉइंट हिंदू फैमिली. नेक्स्ट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एजेंट के थ्रू ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. नेक्स्ट, in case of any charge of specific immovable property. Next, if any party a contract assigns his rights to another person. Next, unlawful consideration and object.
अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्या होगा, अनलॉफुल होगा, लाइक इफ़ एन एक्ट इज़ फॉरबिडन बाय द लॉ, नेक्स्ट if an act defeats the provisions of the law, if it is fraudulent, if it involves injury to any person or property of another, and if the court regards it as immoral. तो ये situations ऐसी होंगी इन cases में जो consideration होगा and जो object होगा वो क्या होगा, unlawful. Next topic is agreements opposed to public policy. पब्लिक पॉलिसी टर्म का बहुत वाइड स्कोप है एंड इट इंक्लूड्स द इश्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स. जो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होंगे वो होंगे वॉइड. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने अपना हाउस रेंट के लिए दिया टू बी एंड बी ने उसे यूज़ किया फॉर द गैम्बलिंग पर्पस, सो इट वुड बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड वुड बी वॉइड. सो सभी एग्रीमेंट्स जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होंगे वो हो जाएंगे वॉइड, लाइक एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, एग्रीमेंट टू चेंज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एग्रीमेंट फॉर प्रोक्योरिंग द पब्लिक ऑफिस और टाइटल बाय ब्राइब, मैरिज, ब्रोकरेज सेटलमेंट, agreement restraining parental authority, agreement to create monopoly, agreement interfering with the marital duties, agreement restricting personal liberty, agreement to defraud revenue, agreement with immoral consideration, agreement creating interest opposed to duty, agreement for improper promotion of litigation. So these all are the agreements which are against the public interest. So these all contracts would be void.